मोहतरम अज़ीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में मैं आहकर खुदा का खादम रेवरेंड प्रोफेसर फरियाद गिल आपके खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज की वीडियो में जिस सवाल का जवाब दिया जाएगा, ये सवाल किया गया है मुनीर मसीह की तरफ से। और मुनीर साहब जो है वो यूएई में रहते हैं और मेरे कॉलेज फेलो रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। उन्होंने किसी पास्टर से ये सुना कि खादमों को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो मौत के फरिश्ते को झिड़क सकते हैं। यानी मौत जब आई अपने पे या किसी पे तो मौत के फरिश्ते को झिड़क सकते हैं, ये अथॉरिटी दी गई है। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लॉगोस टीवी को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। पहली बात यह है कि जब मलकल मौत आएगा, जान निकालेगा पास्टर की किसी की भी, तो क्या वो पूछ के निकालेगा? क्यों जी? आया वो किस काम के लिए? जान लेने के लिए। हुक्म किसका है? खुदा का है। आगे बंदा कौन है? खुदा का है। खुदा का हुक्म है इसकी जान निकाल। बंदा आ गया, जो फरमान लेकर फरिश्ता आया, ऑब्वियसली वो खुदा के हुक्म की ताबे फरमानी करेगा। उसको ये कमांड मिली, उसको ये हुक्म सादर हुआ कि इसकी जान ले ले, तो क्या जनाब उसको आप झिड़केंगे जब वो आएगा? कौन सी बाइबल की दलील है आपके पास के मलकुल मौत को झिड़का गया? अच्छा जी, मैं कुछ हवाला जात आपके सामने रखता हूं, आप इनको गौर से सुने। अयूब के सहीफे में उसके 14वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, उसके दिन तो ठहरे हुए हैं, यानी इंसान के दिन, और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, यानी जितने भी दिन, जितने भी महीने हैं वो तेरे पास है। और तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है, जिनको वो पार नहीं कर सकता। खुदा के कलाम का ये हुक्म है। और ज़बूर नवीस कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, यानी जब वो अभी बेतरतीब मादा था, यानी अभी वो मुकम्मल बच्चा नहीं था, फीटस था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे गए, जितने भी मुकर्रर थे हर एक इंसान के। और कब से लिखे गए? जब एक भी वजूद में ना आया था, यानी अभी एक दिन भी नहीं हुआ, तो सारे दिन जो है, सारे अयाम जो है वो तूने तहरीर कर दिए। और वाइस कहता है, पैदा होने का एक वक्त है और मरने का भी एक वक्त है। तो किताब मुकद्दस में पहले से तय है, कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसके मरने का दिन भी तय कर दिया जाता है, खुदा की किताब में लिखा जाता है, और वो उस हद को पार नहीं कर सकता। इसलिए द टाइम ऑफ डेथ जो खुदा ने प्रीडिस्टाइंड किया है, पहले से तय किया है, उसको इंसान पार नहीं कर सकता। और फिर दूसरी बात, मौत का मालिक भी यीशु है। मौत का इख्तियार उसके पास है, जिंदगी का इख्तियार भी उसके पास है, क़यामत का इख्तियार भी उसके पास है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चाहता है किसी शख्स की जान ले, तो आगे उस शख्स को नहीं चाहिए कि उसके साथ बहस करे। और मैंने आपको कहा कि वो बहस करने का मौका ही नहीं देगा आपको, ठीक है? झिड़कने का तो बहुत दूर की बात है। और फिर आपको अगर पता हो, एक कहानी, एक वाकया जो किताब मुकद्दस में दर्ज है, एक दफा ऐसा हुआ कि एक बादशाह था हिजकिया। जब उसको ये पता चला कि वो मर जाएगा, उसको बीमारी ऐसी लगी कि वो मर जाएगा, तो उस वक्त लिखा है कि उसने दीवार की तरफ मुंह किया और दीवार की तरफ मुंह करके वो दुआ करने लगा। और फिर खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी हिजकिया बादशाह की। उस वक्त जब वो दुआ कर रहा था, यानी जब उसकी उम्र खुदा ने मुकम्मल कर दी थी, तो उस वक्त उसकी उम्र जो थी, जितने वर्ष हो चुके थे वो 39 थे। इसके बाद 15 और शामिल हुए और वो 54 वर्ष तक जिया, लेकिन बिलाखिर फिर मरा। इसमें भी तरीका क्या था? यानी खुदा की उस मर्जी को जो उसने लिखा था उसको चेंज करने का तरीका यह था कि यह शख्स दुआ में झुक गया। खुदा को पता था कि हिजकिया दुआ करेगा, जब ये अनाउंसमेंट उस तक पहुंचेगी, मेरा पैगाम पहुंचेगा,
और वो मेरे पास आएगा और मैं उसकी उम्र इतनी बढ़ाऊंगा। ये खुदा पहले से जानता था, क्योंकि वो इल्मे साबिक रखता है, वो इंसान नहीं है, वो खुदा है, वो कादर मुतलिक है। तो उसकी तय जिंदगी जो थी उसने गुजारी, उसमें भी अगर वो अपनी 39 वर्ष की ही जिंदगी गुजारता तो शायद बेहतर होता। अगर वो कहता कि खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, जिस तरह मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, तो वो ज्यादा अच्छा था। जैसे ही सूरज 10 दर्जे पीछे आया और उसके बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो गई, तो उसके बाद बाबल से कुछ लोग आए, एक डेलीगेशन आया और वो बाबली लोगों को उसने वेलकम किया। और चूंकि वो बादशाह था, उसने उनको पूरा अपना इलाका दिखाया, वो सारा कुछ। अगर आप पढ़ें सलातीन की दूसरी किताब के 20वें बाब में, तो आपको पता चलेगा कि हिजकिया ने उनकी बातें सुनी और उसने अपनी बेशबहा चीजों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाले और बेशकीमत इत्र और अपना सिला खाना और जो कुछ उसके खजानों में था सब कुछ उनको दिखा दिया। और आपको पता है बाबलियों ने बाद में इनको पकड़ लिया था, 70 वर्ष की असीरी में गए थे। तो ये काम इसने गलत किया था। बाद में यशायाह नबी उससे पूछता है, तूने ये क्या किया? तूने तो अपने घर का सारा राज उनको दे दिया। खुदा ने मुकद्दस यशायाह नबी की मार्फत ये पेशीनगोई कर दी थी कि ये जनाब बाबली असीरी में हम लोग जाएंगे। वो सारी खबर तो पहले ले गए थे कि इनके पास कितना खजाना है, कितना माल असबाब है। अच्छा, अगली बात, एक तो ये गलती हुई उन अयाम में जो एक्स्ट्रा उसको मिले थे कि उसने बाबलियों को वेलकम करके वो सारी शान शौकत दिखा दी, रुपया पैसा हर चीज दिखा दी। उसके बाद उसका बेटा जो मुनस्सी जिसका नाम था, जो बादशाह बना था, उसके अहद में क्या हुआ? तवारीख की दूसरी किताब के 33वें बाब में लिखा है कि मुनस्सी 12 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 55 वर्ष सल्तनत की। और ये जो 55 वर्ष थे, उसने उन कौमों के नफरत अंगेज कामों के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया था, वो फिर से शुरू करवाए सारे। उसने ऊंचे मुकामों को बनवा दिया, उसने यसीरतें तैयार करवा दी, उसने बालीम के मजहब पता नहीं कौन कौन सी बदकारी उसने शुरू करवा दी। और ये जो मुनस्सी था हिजकिया से, वो 15 वर्ष जो उसको मिले थे उनमें पैदा हुआ था। इसलिए अच्छा था कि वो भी अगर खुदा की मर्जी को मान लेता। तो बहुत कम है कि ऐसे वाकयात मिलते हैं। एक रेफरेंस है, वो भी यहूदी तालमूद का है, कि मुकद्दस एलिया के साथ मलकल मौत का एक मुकालमा होता है। वो एलिया है, वो कर सकता है मुकालमा। हम कौन है भाई? मुर्दे को जिंदा करना एक अलग बात है। वो पतरस ने भी किया, पौलुस ने भी किया, पूरे ईमान के साथ उस लेवल पे पहुंचकर जो ईमान यीशु चाहता है अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम भी ये कर सकते हैं। लेकिन मुर्दा फिर मरेगा। उम्र उसने जो गुजारनी है वो खुदा की मर्जी से गुजारनी है। और खुदा ने अपने लोगों को ये इख्तियार दिया है कि वो मुर्दे भी जिंदा कर सकते हैं बवक्त जरूरत, ईमान के उस मराज पर पहुंचकर। और बीमार जो कर्बुल मौत है उसको भी दुआ करके, दुआ के ताल्लुक से लिखा है कि बुजुर्ग जाएं तेल माल कर दुआ करें। दुआ एक दरख्वास्त है जो हम खुदा के हुजूर में करते हैं कि खुदावंद तेरे लोग, तेरे बंदे तेरे सामने झुक कर ये अपील करते हैं, तू गुनाह को मुआफ कर, बीमारी को दूर कर, बंदे की उम्र में इजाफा कर। और खुदा चूंकि उसका फरमान है कि अगर तू मेरे सामने झुकेगा, मेरे से बात करेगा, तू रोजा रखेगा, तू दुआ करेगा, तू झुकेगा, तो वो हलीम हो जाता है और वो तब अपना फैसला बदल लेता है। जिस तरह निनवा के लोगों को यूना के अयाम में उसने नहीं मारा था, फिर वो नहीं मारता बल्कि उनको और मौका दे देता है। तो ये उसका इलाही कानून है खुदा का, वो ऐसा करता है। और जब हम दुआ करते हैं तब ईमान के साथ बहस नहीं करते, हम दुआ करते हैं। और मलकल मौत जहां पे रही बात उसके साथ तकरार की या बहस की, बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा वाकया नहीं है कि कोई आए और मलकल मौत के साथ बहस करना शुरू कर दे या उसको झिड़कना शुरू कर दे। ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं है। एलिया वाली जो बात है वो एक मुकालमा है, वो मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख लें, वो भी यहूदी तालमूद का है। और एक है, बाकी जो है वो और कहीं पे भी आपको बिब्लिकली ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती। फरमान खुदा का होता है कि जाके बंदे की जान ले। तो अगर आगे है ही खुदा का बंदा तो उसको क्या चाहिए? खुदा की मर्जी को पूरा होने दे। खुदा की मर्जी ज्यादा अव्वल है। और नुक्ता एंड वाला ये है, कंक्लूजन ये है कि आप मलकल मौत के साथ बहस नहीं कर सकते, वो आपको नजर ही नहीं आएगा।
وہ جان نکالے گا اور خدا کے پاس چلا جائے گا. ہمارا ایمان کا اور خدا کے ساتھ قربت کا لیول اگر ایلیا جیسا ہے, پولوس اور پطرس جیسا ہے, تب ہم شاید مکالمہ کر لیں, لیکن جھڑکنا پھر بھی نہیں, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے آیا. اور پولوس کہتا ہے اگر وہ آیا ہے تو مجھے مارے, یہ تو میرے لیے پروفٹ ہے, یہ تو حاصل ہے, یہ تو نفع ہے. اور بھائی خادم کو یا ایماندار کو اگر وہ مار دے, اس کی جان لے لے, تو کلام تو ویسے ہی کہتا ہے وہ مرا نہیں ہے, وہ تو سو گیا اور مسیح آئے گا تو وہ اٹھے گا, تو اس میں اس کا پروفٹ ہے. ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ پروفٹ لینے کے ہم اس کے ساتھ اس کو جھڑک رہے ہیں, جھڑکنے کا تو وہ موقع ہی نہیں دے گا. خیر میں نے آپ کو کہا, خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو.